विशेष ध्यान रखिए। एक समय जो होना हो, एक दिन घटो एक दिन बढ़ो नहीं तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, पता नहीं कुछ कथा होगी। कथा उतने चल नहीं जाती है, सुन लो चाहे रात में चाहे 1 घंटा पहले चाहे घंटा बाद। इसलिए कथा का विषय ध्यान दें। आज मैया ने कहा कि कई हजार वर्षों के बाद जगे महाराज, और जब जगे तो देखा क्या, कई सारे विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे। पूछा देवी ये विमान कौन है? आज भैया ने भी देखा विमान, तो भैया कोई बता नहीं है। एक विमान नीचे आया और पूछा देवी चलना नहीं है? भैया ने कहा कहां की बात कर रही हैं आप? उस स्त्री ने कहा कि आज तुम्हारे पिताजी ने बहुत दिव्य का आयोजन किया है, ये कहे तुम्हारे पिता के यहाँ, चलो। भैया ने कहा चलो हम आती हैं। और भैया अपने पति के पास के पास है। प्रभु आपके ससुर ने बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है। आज ये नहीं कहती मेरे पिताजी ने, आज कहती है कि आपके ससुर ने यज्ञ किया है, हम सबको चलना चाहिए। बाबा ने कहा क्या कोई चिट्ठी जारी आई है, निमंत्रण है? मैया ने कहा आया तो नहीं है पर भेजा अवश्य होगा। मेरे पिताजी ने न्योता भेजा अवश्य होगा। कभी कभी होता है ना कि निमंत्रण रुक जाता है, बीच में ही पहुंच नहीं पाता। तब तक एक और विमान आया, उसने कहा देवी बहुत देर करे चलना नहीं है। आपके यहाँ आपके पिताजी ने कितना ये कितना सुंदर किया है, सारी बहनें पहुंच गई तुम यही रह गई हो। जबकि सारे जो देवता हैं सब जानते हैं किसी का निमंत्रण नहीं, जानबूझ करके बात करते हैं। पड़ोसी जान जाए कि भैया की न्योता वहां नहीं है, बार बार नहीं देखते रहे हो, पता है कि मेरा न्योता वहां नहीं है, ये दिखाएंगे कि देखो मेरा निमंत्रण तुम्हारा नहीं है। ये स्वभाव हो गया मनुष्य का। भगवान शिव ने कहा कि देवी कोई न्योता आया हो तो भाई चला जाए। मैया ने कहा आया नहीं भैया जरूर, बार बार जिद की। तो भगवान शिव ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी ने जानबूझ करके निमंत्रण नहीं दिया देवी, क्योंकि एक बार जब तुम्हारे पिताजी को प्रजापति बनाया गया तो उन्होंने एक विशाल आयोजन किया, फंक्शन किया, उसमें सारे देवताएं मैं भी गया। जब तुम्हारे पिता का आगमन हुआ सारे देवता उठ गए, हम 3 लोग ना उठे। ब्रह्मा जी महाराज, परमपिता परमात्मा भगवान विष्णु और मैं। तुम्हारे पिता ने भगवान विष्णु को कुछ नहीं कहा, ब्रह्मा को भी कुछ नहीं कहा, जो परम पिता है वो पिता है। पर तुम्हारे पिताजी ने हमको बहुत गालियां दी। दक्ष ने कहा अरे देखो कैसा व्यक्ति बैठा है, असामाजिक व्यक्ति बैठा है, सामने से पिता गुजर गया और उठ करके अभिवादन भी नहीं किया। क्या जाने संस्कार संस्कार क्या होता है। पहाड़ों पर रहने वाला व्यक्ति अवधूत, कई सारी गालियां भी हमारी। कहता है मेरी जो पति मारी गई थी, जो मैंने अपनी मृग नयनी बिटिया का विवाह इस दुष्ट के साथ कर दिया। नंदी भगवान को रहा गया, पड़े हुए अरे दुष्ट तुम शिव को गाली दे रहे हो, जाओ तुम्हारा मुख पकड़े का हो जाए, जो बड़बड़ा रहे हो ना पकड़े का हो जाए, और अहंकार हो गया तुमका। दक्ष ने भी श्राप दिया, जाओ शिव के भक्त पाखंडी हो जाएंगे। और एक बात और कह दी, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव का भाग नहीं लगेगा। जिस दिन से ये आवाहन हो गया, अनाउंस हो गया और घोष हो गया, उस दिन से यज्ञ होना बंद हो गई महाराज। किसी की हिम्मत नहीं है जो यज्ञ करे और शिव का भाग न दे, कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता।
सारे देवता दक्ष के पास गए, कहा महाराज आपने ही नियम बनाया है कि शिव को भाग ना दिया जाए, यज्ञ बंद हो गए, आप ही चालू करो पहले। यदि आपका आयोजन सफलता पूर्वक निपट गया, संपन्न हो गया, तो फिर पीछे सब लोग करेंगे। सुखदेव महाराज कहते हैं इसीलिए दक्ष ने यज्ञ किया है और हमको और तुमको नहीं बुलाया। मेरी कोई बात नहीं है, आप तो बिटिया हैं, हम पुनः बुलाते कोई बात नहीं, पर तुमको तो बुलाना चाहिए। कहते हैं दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए, दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए, दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए, दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए। हमारे भैया तुम्हें बिसराए, हमारे भैया तुम्हें बिसराए, दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए, दक्ष सकल निज श्रुता बुलाए। दक्ष ने सबको बुलाया है, पर हमारे पैर की चलते तुमको भी नहीं बुलाए देंगे, इसलिए जाना उचित नहीं है। भगवान कहते हैं जाओ बिन बोले हो जाओ भवानी, रहाई न सील स्नेह लगानी, जाओ बिन बोले हो जाओ भवानी, रहाई न सील स्नेह लगानी, रहाई भगवान के पास आती है और समझाती है, कहती है प्रभु आपकी बात सही है, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ बिना बुलाए ही जाना चाहिए। कौन कौन से? भैया कहती है यद्यपि पिता भैया कहते हैं यद्यपि मित्र प्रभु पितु गोर गया, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गोर गया, जाइए बिनु बोलो न सनेहा, जाइए बिनु बोलो न सनेहा। आज भगवान शिव से भैया कहती है यद्यपि मित्र प्रभु पितु गोर गया, और जाइए बिनु बोले न सनेहा। प्रभु यदि मित्र के हाथ में होता ना हो और तुमको पता चल जाए, चले जाना चाहिए। प्रभु अर्थात भगवान के यहाँ यदि न्योता ना पहुंचे और कथा हो रही है और पता है बिना बुलाए जाऊंगा, पिता के यहाँ यदि पिता कोई आयोजन कर रहे हो और तुमको न्योता ना दे तो फिर चले जाओ गुरु के यहाँ। ये इतने स्थान ऐसे हैं जहां पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितनी होशियार है भगवान शिव ने कहा आपकी बात सही है देवी, यदि भूल से न्योता रह गया हो तो ना जाओ, यदि भूल कर निमंत्रण रह गया हो तो ना जाइए, पर जानबूझकर इसने निमंत्रण न दिया हो वहां बिल्कुल जाओ। भगवान कहते तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान
अपमान होगा, देवी समझ जाओ। समझाया, पर तो भैया नैहर को जाने के लिए उतावली है। मन में विचार आ रहे हैं कि हमारी सारी बहनें आए होंगी, हम ही आ रही हैं और दुखी हो रही। भगवान ने कहा देवी आपको जाना तो आप जाइए, आपके पिता हैं, मैं रोकूंगा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आज भैया ने कहा कि देखो आप चलिए और मैं पिता से कहूंगी, वो क्षमा मांगेंगे आपसे। भगवान ने कहा देवी हमको मजबूर न करो, आप जाओ। अब मैया कहती हैं हम जाएंगी और पिता को समझाएंगी, तुमसे क्षमा मांगेंगे, तुमको लेकर ले जाएंगे। भगवान ने कहा एक बार और प्रयास कर दो। भगवान ने कहा देवी जब तुम जाओ और तुमको देखकर कोई पसंद ना हो तो वहां कभी ना जाओ, चाहे सोना ही बरसता क्यों ना हो, चाहे अमृत की बरसात हो रही हो, वहां ना जाओ। हमारा बताया आवत ही है सहे नहीं, नैन नहीं शनि, तुलसी कहाँ न जाए, चाहे कंचन वर्षे में। सोना वर्षे नहीं, मैया नहीं मानती। देख बार और देवी बिना विचारे जो करे सो पाछे बजिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान राग रग मन ही न पावे, कहीं गिरधर कबीराए दुख कछुत रतन तारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इसलिए देवी समझ जाओ समय वही है, राम रचना का भगवान ने लिख रखा, निश्चित होना है, लीला है प्रभु की। आदमी ऐसा दे सके। जब कुछ दूर चली गई भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, ऐसा करो जान दो अकेली कभी भी माताओं को अकेले ससुराल से नैहर और नैहर से ससुराल अकेले कभी नहीं जाए, किसी न किसी के साथ बस जाए, भाई हो, पिता हो, पति हो, देवर हो, ससुर से किसी के साथ जाए। ये जब विवाह होता है ना तो बताया जाता है, पंडित को बताते हैं न यात्रा करो अकेले, न तीर्थ जाओ अकेले, साथ में जाइए तो कल्याण है। आज मैं चली गई पीछे से शिव कर गए, कहा भैया हम भी चलेंगे, आप अकेले चली जा रही हैं, हमने नहीं कहा। भैया ने कहा तो चलो फिर, हमारे पिता की कोई कमी थोड़ी ना है, सब लोग चलो। सारे घर साथ में हो लिए, भैया पैर पर बैठती है चली जाती है। जैसे ही पहुंची है देखिए नैहर में यदि अपनी बिटिया का इंतजार किसी को होता है, उसकी माँ है, नहीं अरे तब तक ठीक है जब तक माता पिता है, उसके बाद कौन सम्मान करता है, वो सम्मान नहीं मिलेगा। आज मैया बहुत दुखी बैठी है और जैसे ही मैया सभी को देखा है अति प्रसन्न हो गई। शादर पर ही मिली एक माता, ओ शादर भर ही भगिनी बहुत मुस्काता, भगिनी बहुत मुस्काता। शादर भर ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। आज भैया तो प्रेम से मिलती है, पर जो बहने हैं हंसी उड़ा रही है। देवी आ गई तो बहुत अच्छा किया, अपने पिता के आने उतर क्या सकता, अपने पिता के आने उतर क्या सकता, देवी आपने बहुत अच्छा किया, हंसी उड़ा रही है।
आज मैया ने इनकी बातों का बुरा नहीं माना, परंतु मैया से कहती मैया मैं पिता से अवश्य पूछूंगी उन्होंने आखिर में हमको न्योता क्यों नहीं दिया। मैया ने कहा बिटिया बैठो बिटिया हमसे बात करो, पिता के पास न जाओ, जानती है पिता दुष्ट है, कुछ कह देगा आई हुई बिटिया चली जाएगी लौट जाएगी दुखी हो जाएगी, इसलिए जाने से रोक दिया। और मैया नहीं मानती, नहीं मैया मैं पिता से पूछूंगी आगे कौन सा अपराध हमसे हुआ है भाई। गई देखा कि पिताजी ने देखा हमको और देखते हुए भी इग्नोर कर दिया, अनदेखा देखा। दक्षिण कछो पूछी कुशलता, दक्षिण कछो पूछी कुशलता, दक्षिण कछो पूछी कुशलता, शक्ति विनोदी शक्ति विनोदी जरे शक्ति विनोदी। जान लीजिए विशेष बात है, मैया दुखी हो गई और पहुंचती है तो मंडप में और देखा अपमान कर दिया। तुम क्या समझते हो क्या उनकी कृपा के बिना यज्ञ हो पाएगी? नहीं हो पाएगी महाराज। बिना रुद्र के बिना शिव के कौन शिव से कल्याण, शिव का तात्पर्य ही कल्याण है, इसलिए बिना शिव के कल्याण संभव नहीं है। दक्ष ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। आज भैया ने कहा आज लोग बोलने से डरते हैं, लोग भगवान का अपमान करते हैं, लोग कहते हैं इसका मुंह कहने दो इसको, अभी चमड़े को जो ऐसा बोले। हमारे धर्म में सब असुविधाएं और किसी धर्म को तुम गाली देके देखो पूरा समाज कुछ खड़ा होगा, अपने यहां से व्यवस्था नहीं है। अरे ठीक है आप मानो ना मानो ठीक है, अपमान ना करना है। हमारे गांव में एक रैदास जी हैं, पैसा है ठीक ठाक, एक दिन देंगे चलेगा, पर भगवान गाली सहन नहीं हो पाएगी, दोबारा मत आइएगा। कोई घृणा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अरे तो बुद्ध को मानो चाहे भीम को मानो मतलब कोई नहीं है, भगवान गाली मत महाराज, ये बिल्कुल असहनीय है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा धर्म इतना सुंदर है, गांव मंदिर हो महाराज की सेवा करो, धर्म बचा रहेगा, नहीं तो आने वाले समय में खा नहीं पाओगे ठीक ठीक, मंदिर का बनवाओगे, घर नहीं बना पाएंगे आप। धर्म की रक्षा करिए तब बच पाएंगे आप, नहीं समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। मैया ने कहा हरि हर निंदा हरि हर निंदा सुनहि जुटाना, हरि हर निंदा और शंभो संत शंभो स्त्री पति अपमाना, शंभ संत स्त्री संत शंभु श्रीपति का मतलब काटिता सुजीव जो बसाए, श्रवण मोदिन चलिया पराए, श्रवण मोदिन चलिया
सो पल तुरंत लाभ सबका हो और भली भांति पछताव पिता हो, भली भांति पछताव पिता हो। आज सारे जो शिवगण है उस यज्ञ को भस्म करने लगते हैं, उसमें पानी डालने लगते हैं, ब्राह्मणों को उठाकर फेंकने लगते हैं। उसी समय एक महाराज भृगु महाराज उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए ऋभु नाम के गण उत्पन्न कर दिए और उन सारे हजारों देवताओं ने शिव गणों को भगा दिया मार के। भगवान सारे गण शिव के पास आए, सारा प्रताप सुनाया, बहुत क्रोध आया महाराज। और जैसे ही क्रोध आया है तुरंत एक बाल उखाड़ा है भगवान शिव ने और पृथ्वी को पकड़ दिया है और विशाल का जन्म होता है महाराज। बोले भगवान की जयकार, बोलो भगवान जयकार अवश्य बोले। हनुमान जी महाराज की। आज वीरभद्र बहुत विशाल शरीर है, आंखें लाल लाल हैं। और चल देते हैं दक्ष की तरफ आते हैं और जिसने जैसा कर्म किया था उसको वैसा फल प्रदान करते हैं। हमारे भृगु के दांत तोड़ दिए, जितने देवता ने सबको कुछ न कुछ दंड दिया महाराज। एक महाराज थे, वो दाढ़ी में हाथ फिरा के हंस रहे थे जब गण मारे जा रहे थे, उनकी दाढ़ी उखाड़ ली महाराज। परंतु जो दक्ष है ना, ये किसी भी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता। क्या किया, इसको लिटाया है और छाती पर पैर रखा और सर को उखाड़ लिया, जैसे कोई आलू उखाड़ता है महाराज, और उखाड़ कर फेंक दिया कुंड में। सारे देवता दुखी हुई और भगवान ब्रह्मा के शरण में गए, प्रभु आप ही कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सारे देवता आते हैं तो भगवान को देखा, भगवान शिव अपनी पत्नी का शरीर हाथ में लिए हुए घूम रहे, बेसुध है। सबने कहा यदि ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, इसलिए कुछ न कुछ करो। भगवान विष्णु ने आज हमें चक्र को आदेश दिया है और चक्र ने माता जी के शरीर के पावन खंड किए। आज जो पावन खंड जहां जहां पर गिरे हैं वहां पावन शक्तिपीठ है। ध्यान दें, बहुत बड़ी बात है। इसीलिए माता जी की खंडित मूर्ति की पूजा की जा सकती है, शास्त्रीय विधान, क्योंकि माता जी के जो खंड हुए हैं अलग अलग गिरे हैं और जहां जहां पर गिरे वो उन्हीं खंडों की पूजा होती है। इसलिए यदि मूर्ति खंडित हो जाए बहाव भगवान। हमारे एक लड्डू भगवान थे दूसरे वाले, तो उनकी एक आंख गिर गई थी। किसी ने कहा महाराज खंडित मूर्ति की पूजा करते हो। हमने कहा जी तुम्हारा पुत्र होता और उसका हाथ कट जाता तो क्या अपने पुत्र को भगा देते कि उसको मार डालते कि नदी बहा देते? अरे भगवान परम पिता परमात्मा है, दया नहीं लगती लोगों को फेंकते। इसलिए यदि माता जी की मूर्ति खंडित हो जाए तो भी उनकी पूजा करो, उनको फेंको। सेवा करनी चाहिए। आज सारे देवता जाते हैं और जब भगवान के हाथ से मैया का शरीर छूट गया तो ध्यान आता है। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु आप चल करके उस यज्ञ को संपन्न करा दो। भगवान शिव ने कहा कि मेरा कोई भाग ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा जाकर के। सभी देवताओं ने कहा महाराज तुम्हारा भाग निश्चित लगेगा। भगवान शिव ने कहा भाई यही तय करो क्या मिलेगा, वहां जाने के बाद तो हम क्या करेंगे। देवताओं ने कहा महाराज जो बचेगा
सब तुम्हारा, इसमें भी जो बचेगा वो तुम्हारा। भगवान शिव संतोषी है, जो प्राप्त हो ही पर्याप्त हमारा, जो राम सोई राम चल दे। इसीलिए यज्ञ में बची हुई सामग्री का उपभोग ना करें, कोई पूजन करो, चाहे सत्यनारायण भगवान कथा ही क्यों न करो। कुछ लोग करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं और सुंदर व्रत किया, पूजन पाठ किया, 25 रुपए मंगाया, इतना बड़ा पैकेट आता है, 20 घी मंगाते हैं, वही हवन वही पूजा होती सब हो जाता होगा, बचा ही लेती है माता। बाद में अगर रोटी चपट तो सब खा लिया, तो छोड़ दो। किसी भी पूजा के लिए लाई गई सामग्री को एक ही बार इस्तेमाल करना। कलश जो होते हैं मिट्टी के क्यों रखे जाते जानते हो? क्योंकि एक कलश में एक ही बार आवाहन हो सकता है। बार बार नहीं कि चट्टे महारानी को वही लोटिया बार बार मत कलश बना दो, उसका कोई त्याग कर 10 रुपये का मंगा लीजिए। ध्यान देना, एक कलश को हिलाने के बाद वो कलश विसर्जित हो जाता है, अर्थात दोबारा उसमें कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जब विवाह होता है हमारे घरों में लोग कहते हैं वह नौवा पहले विसर्जन कर देते हैं। पंडित जी कह रही कि जो मड़े कलश रखा है उठा के देना द्वारे, जबकि कलश को बताया कि एक बार हिल जाए तो कलश का विसर्जन हो जाता है, दोबारा फिर आपको दूसरा कलश रखना पड़ेगा। द्वार का चार है तो उसके लिए दूसरा कलश रखिए, पर उस कलश का विसर्जन हिला होना एक बार हो गया तो हो गया, नवरत्न होता नहीं है, एक बार रख गया तो नवरात्रि के बाद ही उसका विसर्जन करते हैं। आप स्थानांतरित नहीं कर सकते। कई जगह पर पूजन पाठ के नियम है, विधि निषेध है, ये कार्य करें करे न करें। तो ये जो सामग्री बचे उसको दान कर दे, और ना दान दीन दे जाए तो जामे नदी में सिरवाया हो भैया तो बना उपयोग करो महाराज। आज भगवान शिव जाते हैं, का यजमान जी कहाँ है भाई? का महाराज यजमान जी का शरीर ये बड़ा स्तर भस्म हो गया। भगवान शिव ने एक बकरी का स्तर लगाया है और उस बकरी के शरीर से दक्ष ने बहुत सुंदर स्तुति की है। का प्रभु मैं बहुत उद्दंड हो गया था, इसलिए मैंने अनजाने में हाथ पकड़ा कर डाला, इसलिए आपने बहुत अच्छा किया जो आपने को दंडित कर दिया, निवेदन करता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं देवताओं से, अहम ब्रह्मा सर्वाश्च जगतः कारणं परम आत्मेस्त्राः उपदृष्टाः स्वयं पृथक् विशेषणाः। और ने कहा अहम ब्रह्मा सर्वस्य, मैं ब्रह्मा और शिव एक ही है, जगतः कारणं परम, कार्य अलग अलग है। आत्मेश्वराः आत्मस्य ईश्वरा इत आत्मेश्वराः उपदृष्टाः, देखने में हम लोग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, स्वयं पृथक् विशेषणाः, कार्य अलग अलग होने के कारण हमको अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है, तो हम हैं सब एक ही। इसलिए कभी भी शिव का अपमान करने वाले समझे कि भगवान राम भगवान कृष्ण हमको प्रिय है, हमारी सुनेंगे, कभी नहीं सुनेंगे। भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं होगी यदि आप शिव की बुराई करते हैं। आप शिव भक्त हैं और भगवान श्री राम भगवान कृष्ण की बुराई करते हैं, तो भगवान कृष्ण आपसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे, भगवान शिव प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इस प्रकार कहते हैं जल की चढ़ाए ते जमलोक ते उबार लेत, और चंदन की चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल की चढ़ाए तीन लोक पत शीश देता, और पुष्प की चढ़ाए ते कलेश हर देते हैं। बेल पत्री की चढ़ाए ते अपन भोजन कर लेता, गाल की बजाए ते निहाल हो जाते हैं, गाल की बजाए ते निहाल हो जाते हैं। आज भगवान शिव ने उसने भी कुछ शपथ कराया। आइए भगवान शिव के चरणों में एक सुंदर भजन सुंदर शिवाजी सुंदर आरती हो जाएगी।
माइक बढ़ाइए। हाय धन्य तेरी माया जग में हो। सब लोग ताली जाएंगे और सब लोग गाएंगे। हाय धन्य तेरी माया जग में हो, दुनिया के रखवाले। माया जग में हो, दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हे धन्य तेरी माया जग में हो, दुनिया के रखवाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जग से मुक्ति पाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो ज्ञान सागर से उसकी नैया तू पल में पार लगाए, तो पल में पार लगाए। संकट में भक्तों में बढ़कर तू भोले आप संभाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। ओ शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा मर्दानी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा मर्दानी। है कोई नहीं इस दुनिया में तेरे जैसा बलिदानी। सुमिरन करते नाम तेरा शब संत ऋषि और ज्ञानी। शब संत ऋषि और ज्ञानी। न जाने किस पर खुश होकर तू क्या शिक्षा दे डाले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर क्या बात भोले भाले। शिव शंकर डमरू। लोक के स्वामी होकर भी क्या अवघड़ रूप बनाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। लोक के स्वामी होकर भी क्या अवघड़ रूप बनाए। बड़े डमरू त्रिशूल लिए और नाक में लपटाए, और नाक में लपटाए। और सब चले जाएंगे और गाएंगे। तुम त्याग से अमृत पीते हो, नित प्रेम से बस के प्याले। शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। शिव शंकर डमरू वाले। तब खंडित करने कामदेव
शरणयन बसम मुझको कुल में कर डाले शंकर बोले शंकर बोले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले अब दृष्टि दया की भक्तों पर है डमरू धर कर देना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम दृष्टि दया की भक्तों पर है डमरू धर कर देना हम सब भक्तों की ये झोली गौरी शंकर भर देना गौरी शंकर भर देना अपना ही सेवक जान हमें भी चरणों में अपनाले शंकर बोले शंकर बोले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले शंकर बोले शंकर बोले शिव शंकर डमरू वाले शिव शंकर भोले भाले आइए ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय प्रभु तमन्नाथ की आप लोग खड़े हो जाएं आरती करें नजदीक आ जाओ